और देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सेना ने बताया कि हम वीर हैं, कायर नहीं, इसलिए हमने किसी भी सिविलियन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हमने आर्मी कैंप को टारगेट नहीं बनाया, बल्कि हमारा निशाना हमारे दुश्मन आतंकी थे। हमने आतंकियों के ठिकाने को निशाना बनाया और 9 आतंकी ठिकाने को हमने निस्तो नाबूद कर दिया। यह है भारत की सेना, जिसने जंग में भी अपनी वीरता का प्रमाण दिया, जिसने जंग में भी यह बताया कि हम इंसान हैं और हम इंसानियत रखते हैं, और जो हमसे बदला लेता है, जो हमसे दुश्मनी करता है, हम उससे ही बदला लेते हैं और ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। तो ये भारतीय सेना है, ये भारत है, और आज पूरे भारत में जश्न मनाया जा रहा है। उसी जश्न की एक तस्वीर हमने दिखाने के लिए धनबाद से हमारे साथ अंबर जुड़ गया है, यहाँ के लोगों से बातचीत करने के लिए कि लोगों में कितना उत्साह है। सीधे रुख करेंगे अंबर की तरफ। अंबर, आज पूरा भारत जश्न मना रहा है, क्या कह रहे हैं भारतवासी? क्योंकि आज कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, कोई सिख ईसाई नहीं है, बस आज सब एक सुर में कह रहे हैं कि भारत ने अपना बदला ले लिया, भारतवासी जो है खुश हुए। जी सभा, देखिए बिल्कुल आपको बता दें, पूरे देश के साथ साथ धनबाद के लोगों में काफी हर्ष है और कहीं ना कहीं अपने देश के जवान और साथ ही केंद्रीय नेतृत्व का सभी आभार जता रहे हैं। देखिए, जो हमला पाकिस्तानी संगठन के द्वारा किया गया था, आतंकवादी संगठन के द्वारा 28 निर्दोष भारतीयों की मौत हुई थी, जिसके बदले में भारतीय के तीनों सेना के द्वारा जो है, आप समझ सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो 9 ठिकाने थे आतंकवादी संगठन के, उसके नस्तो नाबूद कर दी गई है। और साथ ही साथ यह जो पूरी ऑपरेशन सिंदूर के तहत यह जो पूरा कार्यक्रम रहा, 1-5 से इसके रात में इसकी शुरुआत हुई, जो कि 30 तक चली, और इस 25 मिनट के दरमियान 9 आतंकी जो ठिकाने थे उसको नस्तो नाबूद कर दिया गया। और साथ ही साथ आपको बता दें, कहीं ना कहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, रक्षा मंत्री हो अमित शाह हो, उनके द्वारा भी यह आश्वस्त किया गया था देशवासियों को कि जो यह पूरी घटनाक्रम हुई है उसके लेकर के कहीं ना कहीं जो भी इसके दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। और ऐसे में और जो आश्वासन दिया गया था, कहीं ना कहीं उस पर हमारे भारतीय पूरी तीनों सेना के जो प्रमुख रहे, उनकी जो पूरी रणनीति रही, वो साफ तौर पे धरातल पे देखने को भी मिली, तभी जाकर यह दृश्य सामने आया है। और भारत के सभी लोगों का यह कहना था कि ऐसी कार्रवाई की जरूर आवश्यकता थी, जिससे कहीं ना कहीं जो यह प्रयास किया गया था, जो भारतीय निर्दोषों की निर्मम हत्या की गई थी, उसके बाद इनके ऊपर इस तरह की कार्रवाई काफी आवश्यक थी, जो कि साफ तौर पर कल देखने को मिला। ऐसे में पूरे देश में हर्षोल्लास है, जितने भी भारतीय उनके चेहरे पर मुस्कान है, और सभी का यही कहना है कि भारत के ऊपर जो भी इस तरह से नजर उड़ा के देखेगा तो उसके साथ इसी तरह के हालात उत्पन्न किए जाएंगे, इसी तरह की कार्रवाई उनके ऊपर देखने को मिलेगी। देखिए, हमारे साथ धनबाद के कुछ लोग मौजूद हैं, सीधे तौर पे हम उनसे जुड़ेंगे, जानेंगे इस कार्रवाई को वो कैसे देखते हैं, उनके मन मस्तिष्क में क्या कुछ चल रहा है। भारत सेना के द्वारा जो यह पूरी कार्रवाई हुई है, कैसे इसे आप देखते हैं, क्या कुछ कहें? देखिए, हमारे देश के अंदर अभी जो प्रधानमंत्री हैं, उनका अजीत डोभाल के साथ मीटिंग जो बार बार हो रहा था, उससे ही हम लोगों का आशा था कि कुछ न कुछ बहुत बड़ा होगा और छोटा मोटा नहीं होगा। पाकिस्तान को उसके करने का जवाब उसको बहुत बढ़िया तरीके से मिलेगा, जो प्रत्यक्ष रूप में रात में देखा गया। और ये तो टेलर है, अभी और इससे भी बड़ा कार्रवाई पाकिस्तान झेलेगा और पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। जिस तरह से 9 ठिकानों को जो है नस्तो नाबूद कर दिया गया, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान दोबारा ऐसे हिनायत करेगा या कुछ हरकत करेगा जिसे भारत की ओर अगर वो कुछ कार्रवाई करने का प्रयास करेगा? आपको लगता है कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती है, वो करेगा ही करेगा, वो बाज नहीं आएगा। जब तक कि वो पूरी तरह नेस्तनाबूद नहीं हो जाएगा, वो बाज नहीं आएगा। और इसका परिणाम वो खामियाजा भुगतेगा, लेकिन बहुत धीरे धीरे और आराम से मारेगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री वो आवेश में आकर कोई काम नहीं करते हैं, बहुत शांत दिमाग से धीरे धीरे सोचते हैं, रणनीति बनाते हैं, तब जाकर के कार्रवाई करते हैं। और इसका परिणाम आने वाले दिन में पाकिस्तान के लिए बहुत ही बुरा होगा। देखिए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम जुड़ेंगे, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे कार्रवाई को कैसे? सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भारतीय सेना का, जिन्होंने ये काम किया, और सरकार के डिसीजन का, जिन्होंने परमिशन दिया ऐसा करने का। अभी मोदी जी के साथ पक्ष हो विपक्ष हो, सारा देश उनके साथ खड़ा है। हम चाहते हैं कि जो कार्रवाई शुरू हुई है वो कंटिन्यू रहे और फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाए इसकी। और जो भारत का इमेज है सॉफ्ट हार्टेड, हमें सॉफ्ट हार्टेड बनकर नहीं रहना है, हमें भी बदला लेना है हर एक चीज का। और एक मजबूत देश तो हम लोग हैं ही, दिखाना है अपनी मजबूती। देखिए, साफ तौर पे पानी रोकने की बात कही गई थी, उसके बाद इस तरह की कार्रवाई को लेकर के अंदेशा लगाया जा रहा है जैसा कि कुछ ना कुछ होगा। जिस तरह से कल 9 ठिकानों को नस्तो नाबूद किया गया, क्या कुछ लग रहा है कि आगे कुछ ऐसा और होगा? तो भारतीय सेना है और साथ ही केंद्र सरकार जो है किस तरह के कदम उठाएगी?
जो कदम हम लोग उठाया है, जो कदम हमने उसे कंटिन्यू रखेंगे और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा उनके हर एक कदम का। देखिए और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम जुड़ेंगे और जानेंगे उनका क्या कुछ कहना। आप युवा है, कैसे इस पूरी जिस तरह से भारतीय सेना ने जो है कल अपना पराक्रम दिखाया, इसको कैसे देखते हैं, क्या कुछ कहेंगे? भैया मोदी जी ने एक बार फिर से साबित कर दिया इस दुनिया में कि मोदी है तो मुमकिन है। और ये मोदी जी ने इतना गहराई से प्लानिंग किया था। देखिए वो सायरन बजाने की बात हुई थी, ये हुई थी, वो अभी शाम हुई नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का डंका बज गया है पूरे तरीके से। इसलिए पाकिस्तान को तो भैया उन्होंने बोल दिया था कि मिट्टी में मिला देंगे। तो जब तक मोदी और योगी हैं तब तक कोई छू नहीं सकता भारत को। वो धोखे से इन्होंने वार कर दिया हमारे 28 या 26 लोगों को जो मारा गया पहलगाम में, बहुत दुखद है और उसका बदला मोदी जी ने प्रॉपर तरीके से ले लिया है। वायु के तहत मिसाइल गिरेगी, हमारी तीनों सेना के जो है कि मिलीजुली आप समझ सकते हैं कि यह कार्रवाई है। इसको लेकर के जिस तरह से पूरा रणनीति रहा, जिस तरह से आप समझिए कि पहला बार इस तरह की रणनीति हुई कि घुस करके जाकर के 9 जगह पे 9 ठिकानों को उड़ाना, इसको आप कैसे देखते हैं, क्या कुछ कहेंगे? भैया सबसे पहले तो वायुसेना के तीनों लोगों को हम बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन लोगों ने इतना हिम्मत दिखाया। और जल थल वायु जो है उन लोगों ने बहुत एक्टिवनेस दिखा करके मतलब रातों रात जो है पाकिस्तान पे ढबा बोल दिया। तो मैं तीनों को दिल से सैल्यूट करता हूँ। देखिए और भी कुछ बुजुर्ग भी हैं हमारे साथ, उनसे ये बात करेंगे। कैसे आप देखते हैं इस पूरे कार्रवाई को, आप क्या कुछ कहेंगे? कार्रवाई तो बहुत जरूरी है और होना भी चाहिए। जिस तरह से उन लोग ने बार बार पाकिस्तान हम लोग के साथ धोखे से जो है सो इस तरह से करता है, और हम लोग सोचते हैं कि न चलो शांति से रहे, लेकिन उन लोग सोचता है कि हम जो कर देते हैं उधर जो है सो डरे हुए रहता है। इसलिए तो कार्रवाई तो होना ही चाहिए। कहीं ना कहीं हमारी शांति को कुछ लोग कमजोरी समझ लेते हैं। हाँ, कमजोरी समझ लेते हैं, तो इसलिए उनका मुंहतोड़ जवाब देना जरूरी है। मुंहतोड़ जवाब देना बहुत जरूरी है। देखिए और भी कुछ लोग उनसे जुड़े हैं, कैसे देखते हैं भैया इस पूरे कार्रवाई को आप? ये बहुत ही अच्छा स्टेप है भारत सरकार का, जो भी किया बहुत ही अच्छा किया और आगे भी मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। आतंकवादियों को चुन चुन के एकदम नस्त नाबूद कर देना चाहिए। देश के लिए बहुत ही जरूरी है ये स्टेप। जी सभा तो देखा आपने, सुना, जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं सबका एक स्वर में यह कहना है कि भारत को कुछ पड़ोसी मुल्क जो है हमारे, वो कहीं ना कहीं इसकी शांति को जो है कहीं ना कहीं इसकी कमजोरी समझ रहे थे। तो उनको इस तरह की मुंहतोड़ जवाब देने की अति आवश्यकता थी और आने वाले समय में जब जरूरत पड़ेगा तो और भी बड़ी कार्रवाई के लिए भारत तैयार है। भारत के लोग एक स्वर में अपनी सरकार के साथ खड़े हैं और कहीं ना कहीं इस तरह की जो कार्रवाई है उसका सभी स्वागत कर रहे हैं। और सबका यही कहना है कि इस तरह की कार्रवाई की आवश्यकता बहुत थी और आगे की रणनीति जो है जिस तरह से केंद्र सरकार और फिर पूरे देश के लोग एक स्वर में कह रहे हैं, एक स्वर में मिलजुल कर इस तरह के जो आतंकी संगठन है उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सभी एक मुश्त होकर के तैयार है। तो आप समझ सकते हैं कि यह जो पूरी कार्रवाई हुई है इससे लोगों में काफी खुशी है। लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि इसकी जरूर आवश्यकता थी ताकि जो इस तरह के आतंकवादी संगठन है उनका साफ तौर पर नस्तोनाबूद उन्हें किया जा सके, उन्हें साफ तौर पर उनका खात्मा किया जा सके। शाबाश। बिल्कुल अंबर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए। और ये सिलसिला तो आज पूरा चलता ही रहेगा, पूरे दिन भर इसी तरह के रिएक्शंस, पब्लिक रिएक्शंस हम आपको दिखाते रहेंगे कि भारत किस तरीके से जीत का जश्न मना रहा है। जी हमारी ये जीत ही है, हमारी जीत है आतंकवादियों पर, हमारी जीत है आतंक पर, हमारी जीत है उन तमाम बातों पर, उन तमाम हौसलों पर जो आतंकवादियों ने हमारे देश में घुसकर बुलंद किए थे। हमने जवाब दिया है और हमने ये बता दिया है कि हमारी शांति को हमारी कमजोरी मत समझे, क्योंकि हम वीर हैं, हम कायरता नहीं दिखाते हैं, हम उनकी तरह पीछे से वार नहीं करते हैं। जब घुसते हैं तो डंके की चोट पर घुसते हैं और दिवाली मनाकर निकलते हैं, जिस तरीके से रात में सोए हुए थे वो लोग और हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में घुसकर जमकर दिवाली मनाई। जब मन भर गया तो वापस लौट आए। और यही है भारत, यही है भारत की सेना और यही है सेना का शौर्य, जिस पर हम सभी भारतवासियों को गर्व है।